जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पाठ हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम। आज की कक्षा हमारी श्रीमद् भागवत गीता 7.19 श्लोक पे श्री जी की प्रेरणा से हम करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें ये जीवन दिया ताकि हम भक्ति पे चल के अपने गुरुदेव के बताए मार्ग पे चल के इस जीवन को सार्थक करें। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जी पाठ हरिचरण चिंतन। आज की प्यारी सी यात्रा में हम चलते हैं 7.19 श्लोक के ऊपर श्रवण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जैसे कि भागवत गीता। भागवत गीता क्या है? हमारे भगवान का दिया गया लव लेटर। इतना प्यारा सा लव लेटर है, लेकिन हम लोग फिर भी अवॉइड करते हैं। इतने गोल्डन लेटर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे हैं। जब भी हम जीवन में किसी प्रॉब्लम में हो, उस भागवत गीता को उठाइए, भगवान से प्रे करके, और कोई भी चैप्टर कहीं से भी उसको ओपन कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितने कृपामय है ठाकुर जी। तो उन्होंने हमें इतना प्यारा हमारा भागवत गीता लव लेटर से ज़्यादा क्लोज हो जाएगा ना, तो उसको दिया है। तो हमें उसको रोज़ स्वाध्याय करना चाहिए, कम से कम एक श्लोक, ओनली एक श्लोक, या फिर श्रवण करना चाहिए। तो आज हम 7.19 श्लोक का, जिसके में भगवान ने बताया हुआ है बहुना नामम, मतलब बहुत सारे जन्म अंत, मतलब बहुत सारे जन्म लेने के बाद अंत में ज्ञानवानम प्रपद्यते। ज्ञानवानम, कोई ज्ञानवान पुरुष है जो मुझ तक पहुंचता है। वासुदेवा सर्वम मिति, कि जिसको भगवान वासुदेव सर्वम, ये वाली उसकी बुद्धि लगती है। स महात्मा सुदुर्लभम, कि वो कोई महात्मा बहुत दुर्लभ है, कोई रेयर ही ऐसा महात्मा पुरुष होता है जिसकी बुद्धि मुझ में लगती है, कि वासुदेव सर्वम। तो ये श्लोक है, इस पे हम स्वाध्याय करते हैं। अनेक जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी पुरुष ही भगवान की शरण में आता है। वासुदेव सर्व मिति, यानी वासुदेव ही सब कुछ, ऐसा कोई महात्मा। भाव यही है कि जब आत्मा, बहुत सारे जन्म होते हैं, कितने भी जन्म कुछ ऐसे नहीं, उसमें हम प्रयास करते हैं, हर जन्म में प्रयास होता है, हर जन्म में। फिर कहीं जाके जब हम कोई शुद्ध भक्त को मिलते हैं, या कोई संतों का संग करते हैं, किसी संत में बैठते हैं, कोई भी जन्म हो सकता है, तो उसमें हम पे जब कृपा होती है, कोई साधु है, वो हमें, अव्रज के कुत्ते ही हैं देखो, तो कोई साधु लोग उन पे वो प्रसाद पाते हैं, तो साधु लोग कृपा करते हैं, तो उनका नेक्स्ट जन्म 100% मनुष्य है, जिसमें वो भक्ति करके फिर गोलोक धाम जाएंगे। तो इसी तरह ये दिव्य अनुभव तब भी होता है जब हम पे कृपा होती है। किसकी? श्री हरि, उनकी कृपा होती, फिर हम समझते हैं कि ये आत्मा क्या है, ये प्राण क्या है, भगवान का ही स्वरूप है। आत्मा जब दिव्य चिंतन करती है, तो ये तो हुआ हमारे श्रीमद् भागवत गीता से। लेकिन आज हम डिफरेंट संतों के उससे जानने की कोशिश करेंगे। प्रयास, मैं बोला ना अभी, आत्मा हर जन्म में प्रयास करती है। भगवान ने भी बोला है बहुनामम जन्म नामन्ते, है ना। भगवान भी बोल रहे, पहले ही बोल रहे हैं, बहु
नामम, कितने ही सारे जन्म, भगवान तो पहले बोल रहे हैं बहुत सारे जन्म, तो वो तो है ही है, दिखते ही हैं, तो हमें इस जन्म की वैल्यू करनी चाहिए। तो रसिकों की दृष्टि से देखते हैं, जब व्रज गोपियाँ, यशोदा मैया, नंद बाबा, उन सब का कृष्ण मतलब व्रज लीला में, उन या व्रजवासी अभी भी उनके जीवन का जो सेंटर ऑफ वो क्या है, कृष्णा है। कहाँ से शुरू है उनका, कृष्ण से। उठना है कृष्ण, जागना है कृष्ण, खाना है कृष्ण, सोना है कृष्ण। यहाँ तक कि गोपियाँ अपने घर में कितनी सारी सेवाएं करती थी, गौ सेवा करी हैं, लेकिन चिंतन किसका है, कृष्ण का। वो आएगा, मटका तोड़ेगा, दूध पिएगा, माखन खाएगा, फिर उसकी शिकायत भी करनी है, लेकिन सोच क्या है, कृष्ण। घर से बाहर जाती हैं, घर पे सब कुछ वैसा करके गई हैं, सेटल सब सेटअप करके गए हैं कि कृष्ण से छुपाया है माखन, दही छुपाया है, लेकिन चिंतन फिर वही है। अगर उनका ये भी भाव होता था, अगर कृष्ण किसी के घर नहीं जाते थे तो उनको ये टेंशन होती थी कि मेरे क्यों नहीं आए घर पे, आज मेरी माखन वाली मटकी क्यों नहीं फोड़ी हुई है। तो इसका मतलब समझने का हमारा ये है कि ये प्रेम है, वासुदेव सर्वम। उसका कुछ ये नहीं था कि हम कृष्ण को किसी तात्विक विवेचना करके कि हमें कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने तो समझा ही नहीं कि भगवान है। वो तो अपना प्रिय, प्रियतम, प्रेम, प्रेम की उच्च प्रकाष्ठा ही गोपियां हैं। तो रसिकों ने इस श्लोक को भी इस दृष्टि से दे दिया। इस श्री मतलब ये जो दृष्टि है ना, ये सारी यही कर दी इस श्लोक को, ये पूरी उसकी सृष्टि ये बना दी। ये श्लोक एक साइड पे है, हमारी दृष्टि कुछ और है, गोपियों की, व्रजवासी सबकी दृष्टि की होगी। हमें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं श्लोक से। वासुदेव सर्वम, हमारे लिए तो वासुदेव सर्वम है। इसी तरह श्री जी के भाव से देखते हैं। श्री जी का भाव तो और भी अद्भुत है, उच्च है। श्री जी कैसे इस श्लोक को कैसे देखते हैं, ज्ञानवानम प्रपद्यते, भी ये भगवान बोल रहे हैं ना कि ज्ञानवान, लेकिन श्री जी क्या बोलते हैं, वो क्या है, कृष्ण मेरे हैं, बस मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, मेरे हैं। श्री जी के लिए क्या है वासुदेव सर्वम भाव, मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम ही मेरे सब कुछ है। तो अब इस पे वासुदेव सर्वमिति हो गया। महात्मा सुदुर्लभम, स महात्मा सुदुर्लभम, दुर्लभ वो क्या है, कौन महात्मा समझ पाता है, जिसे जन्मों से भक्ति की है, सेवा की है, वैराग्य का ज्ञान सिद्ध किया है, और उसका स्पेशली उसका अहंकार गल सड़ चुका है, और वो किस पे आश्रित है, ओनली भगवान की कृपा। अहंकार नहीं है, नियम, प्रेम, संतुलन सब उसका एक साइड में है। सिर्फ क्या है, भगवान ही मेरे सब कुछ है, वो मानता है, जानता है, और उसी पे आश्रित रहता है। वो क्या है, स महात्मा दुर्लभा, वो ये है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू उपनिषद जाए, वहाँ पे अद्वैत सिद्धांत उपनिषदों में बताया है, सर्वम खल विधम ब्रह्मा, यानी ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है। अब गीता भी यही कह रही है, वासुदेव सर्वम। मुंडक उपनिषद उसमें बताया है, सा विद्या य विमुक्त है, यानी यही सच्चा ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता भी यही कहती है, भगवान को समझो और बस, अब मुक्ति लेनी है, मोक्ष लेना है, गोलोक धाम देना, ये तुम पे डिपेंड है। अब कठ उपनिषद वो क्या कहते हैं कि आत्मा जो है वो प्रवचनेन लभ्यो, कि वो प्रवचन पे भी डिपेंड है नहीं है, बुद्धि पे भी नहीं है, ना पढ़ने से मिलती है, बल्कि जिसे आत्मा चुनती है, कोई महात्मा, कोई दुर्लभ रेयर पर्सन, फिर उसमें अपने आप को खुद से प्रकट करती है। गीता भी यही संकेत करती है, स महात्मा सुदुर्लभम, हरि कृपा के बिना कुछ भी नहीं होगा। आत्मा कई चीज़ों का वो करती रहेगी, लेकिन हरि कृपा ही नहीं जब मांगेंगे, कृपा ही नहीं होगी, तो ये अनुभव भी नहीं होंगे भक्ति के। तो जैसे हमने व्रज त्रिवेणी हमने अभी स्वाध्याय किए थे ना,
व्रज त्रिवेणी, हरिराम व्यास जी, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी। तो उसमें से हरिराम व्यास जी, वो अपनी पोथियों का अहंकार लेके पूरे वर्ल्ड में चले थे कि मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन भगवान शिव आए, उन्होंने उन पर कृपा की, उन्होंने अपनी पोथियों को यमुना जी में आके फेंका सबको। जबकि वो वाले ग्रंथ थे, हम तो भी रेडीमेड पढ़ लेते हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ कर लिया डाउनलोड, लेकिन उन्होंने जो उनके गुरु कहते थे उसको लिखा ग्रंथों के, उसमें सुनते थे, समझते थे, फिर लिखते थे। इतने महान विद्वान। और यहाँ पे उपनिषद निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, वहीं हमारी श्री जी क्या कहते हैं। आज इस श्लोक को मैं आपको मतलब पूरा पूरा एक्सप्लेन करूँगी श्री जी के साथ, क्योंकि ये श्री जी पाठ है और हरि के चरणों का चिंतन है। तो भागवत गीता के श्लोक भी हम श्री जी के साथ। तो श्री जी क्या कहते हैं, हमारी श्री जी कहते हैं कि श्री जी की कृपा से ही ये ज्ञान मिलता है। क्या कि सर्वम कृष्णमयम, कृष्ण राधामय है। श्री जी क्या बोल रहे हैं, कृष्णमयम, ये कृष्ण राधामय है। श्री जी की कृपा के बिना ये अनुभव, विचार सब ऐसे कैसे रह जाएंगे। जैसे वृंदावन की गोपियाँ, उनके क्या विचार है, सब कुछ हम भूल सकते हैं लेकिन कृष्ण को कभी नहीं भूल सकते। फिर वही आ गया वासुदेव सर्वम। तो ये क्या है, ब्रजवासियों का, हमारी गोपियों का प्रेम ज्ञान। जो ये ज्ञान है ना, जो जितने भी सब पोथियाँ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, उन सब के ज्ञान के आगे फीका है। कौन सा ज्ञान, प्रेम ज्ञान, बहुत उच्च है प्रेम का ज्ञान। जैसे उपनिषदों में क्या बताया, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो गीता ने उसका बस कुछ नहीं, सेम है, सिमिलैरिटी है। गीता ने बोला, भगवान कहते मुझे जानो और भक्ति में प्रवेश करो, फिर उसके बाद जहाँ भी जाना जाओ। जैसे भी शरीर को त्यागना है वैसे त्यागो, लेकिन पहले मुझे तो समझो, अपने आप को मुझे सरेंडर तो करो, शरणागति तो लो भाई। ऐसे कैसे तुम पोथियाँ बुक्स पढ़ पढ़ के ज्ञान कैसे ले लोगे तुम। तो सेम शिला प्रभुपाद जी ने भी हमें ऐसे एक्सप्लेन किया है। प्रभुपाद, इस श्लोक पे अब हम पूरा चर्चा करते हैं। शिला प्रभुपाद भी कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही जो आगे चल के भक्ति की शरण में आए, और भौतिक ज्ञान वो काफ़ी नहीं है। ज्ञानवान अगर कोई समझता है कि मुझे बहुत ज्ञान का अनुभव हो गया, मतलब, लेकिन भगवान का तो बोध हुआ ही नहीं। जब वो शरणागत होगा फिर बोध होगा। वासुदेव सर्वम, ये तब भी आता है जब तक हम शरणागति नहीं करते हैं। भगवान तो ऑलवेज कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें सिर्फ आना है मेरी तरफ। जब ये समझ आ जाएगी भगवान ही कारण है, भगवान ही सहायक है, भगवान ही हमारे जीने का एकमात्र उद्देश्य है, वही हमारे जीवन का सेंटर है। हमें खाना है कृष्ण के लिए क्योंकि हमें नाम जप करना है, हमें सोना है कृष्ण के लिए क्योंकि हमें सेवा करना है। ऐसे तो ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, सच्चे भक्त, ऐसे जो सच्चे भक्त हैं, वो जब ज्ञान के, जब उनका एक ज्ञान का बहुत एक उच्च लेवल, शिखर पे पहुंच जाते हैं, तो कृष्ण की शरण में आते हैं। तो ये तो बहुत दुर्लभ बात है। मतलब एक जब ज्ञान का ना बहुत बड़ा लेवल हो जाता है, तो कृष्ण की शरण में आगे कोई दुर्लभ आता है। हमारी शिला प्रभुपाद जैसे मतलब उन्होंने तो जीवन ही, हमारे कृष्ण ही सेंटर थे पूरे गृहस्थ में भी, सब में। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, शिला प्रभुपाद ही कह रहे हैं कि ज्ञान के शिखर पर वो पहुंचते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, एक तरफ भौतिक लाभ भी चाहिए। एग्जाम्पल हमारी ही आजकल कलयुग में बहुत सारे कथावाचक हैं। आजकल कथा करने की, लोगों तक ज्ञान पहुंचाने की फ़ीस है 25 lakhs है, कोई 20 lakhs है, कोई 15 lakhs है। ये ज्ञान पहुंचाने की एक फ़ीस है। लेकिन जो उनका क्या है, वो अल्प ज्ञान से थोड़े भ्रमित है। लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि हमारा ज्ञान तो बहुत उच्च लेवल का है, तो इसलिए इसको हम कृष्ण को ही सरेंडर करते हैं, ये ज्ञान सारा कृष्ण के चरणों में देते हैं, तब वो उनका क्या होगा, रियल ज्ञान आएगा, तब कृपा मिलेगी, तब जीवन का मकसद, जो इस जीवन का मकसद है, वो फुलफिल होगी।
तो श्री जी की कृपा से इस दृष्टि मतलब इस श्लोक पे दृष्टि डालते हैं और अनुभव करते हैं कि जब तक हम अपने अहंकार से चलते हैं कि मेरा ज्ञान, मेरा ही ज्ञान, मैं ही करने वाला, इस भ्रम में रहते हैं तब तक। लेकिन जब श्री जी कृपा करती है, किस पे करती है? निष्काम प्रेम भाव जब आता है, फिर वो ज्ञान आता है निष्काम। वही जैसे कथा के व्यतीत फीसिस रखी हैं लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए, तो अगर वो निष्काम आ रहा है तो वो प्रेम, फिर वो जो प्रेम से आता है ना, वो ज्ञान रियल होता है। तब पता मन क्या कहेगा? तब मन कहता है अब इस क्षण में कुछ भी नहीं है, अब तो मुझे सिर्फ श्री जी मिलनी चाहिए, श्री जी श्री जी श्री जी और श्याम सुंदर, बस आपके शरणागति। जैसे हरिराम व्यास जी ने, वो तो पूरा उस टाइम वो क्या चलते थे, घोड़े गाड़ियाँ तो आई थिंक नहीं, वो क्या बैल गाड़ी, और उस पर फुल लेके चलते थे वो हरिराम व्यास जी, जिनको मदन मोहन जी प्रकट किए, तो वो उसको लेके चलते थे। देखिए आप, जब उन पे कृपा हुई, वो पोथियों का ज्ञान उधर गया, वासुदेव सर्वम पूरा पूरा, यहाँ तक कि भगवान का ही स्वरूप उनको मिल गया। और इसको हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं कि वासुदेव सर्वम हमारे जीवन में कैसे आएगा? हर वस्तु में हम श्री जी का दर्शन करें, कुछ भी हो, अच्छा बुरा गंदा, सब ये ठाकुर जी की लीला बस। और साधना श्रवण से अपना ज्ञान, मतलब ऑलवेज श्रवण करना है। और जब हम श्रवण करेंगे उसको चिंतन करना है, फिर जब हम श्रवण करेंगे साथ में उस लीला को चिंतन करेंगे, चिंतन करने से ही हमारे में भाव का प्रवेश होगा। ये सारी चीज़ें ही भाव से है, ये जितनी भी खेल चला है ना, ये सब भाव का है और सब एक है। कुछ संप्रदाय अलग अलग नहीं है, सब एक है, वासुदेव सर्वम। और इसमें मेन चीज़ क्या है? कृपा के लिए प्रार्थना, ऑलवेज श्री जी से प्रार्थना करनी है कि कृपा कीजिए श्री जी, कृपा। क्योंकि जो ज्ञान आएगा मन में ठहरेगा तो अहंकार होगा, जब श्री जी की कृपा से हृदय से होते हुए जाएगा तो वो अहंकार नहीं रहेगा। फिर नहीं तो अहंकार ज्ञान का बहुत बुरा होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तुम कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले, मैं तो पूरी दुनिया में बांट रहा हूँ। तो अहंकार को दूर करना है। ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता कैसे होगा? नम्रता से, सॉफ्टनेस से, तृणादपि सुनीचेन के भाव से। और पोथियाँ नहीं, इनको नहीं ध्यान रखना है, पढ़ना पुढ़ना नहीं। और जन्म मरण तो चला ही है, भगवान ने बोला बहुत सारे जन्म लेने के बाद भी लास्ट का यही है कि शरणागति और भगवान को सरेंडर के बाद वासुदेव। हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर जीव में जो हमारे साथ बुरा भी कर रहा है ना, तब भी वो नहीं इसमें तो मेरे श्री जी है ना, इसके हृदय में तो मेरे श्री जी हैं, तो कोई बात नहीं ऐसे। तो जब हम, जिस दिन हमारी आत्मा ये ज्ञान जान जाती है ना कि वासुदेवी मेरे प्राण है, वासुदेवी सब कुछ है, उस दिन वह केवल ज्ञानी नहीं रहती है, उस दिन वो आत्मा प्रेम आत्मा बन जाती है। फिर श्री जी उसे अपना लेते हैं, श्री जी उसे अपना लेते हैं। ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? प्रेम ज्ञान, प्रेम का ज्ञान है। और जो मतलब जो स महात्मा सुदुर्लभम, कौन से हैं वो? जैसे मैंने बोला वो महात्मा, जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद इस धराधाम पर आए, उन्होंने कैसे हमें ये इतना बड़ा, हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारा इस्कॉन और बहुत कुछ दे के गए हैं प्रभुपाद, जिससे हमारी भक्ति कितनी इजी है। और जिसमें हमें प्रभुपाद ने क्या बताया? नाम जप करो, भागवत श्रवण करो, संतों का संग करो। ये सब करने से धीरे धीरे हमारा ज्ञान, वो हमारा जो ज्ञान है अहंकार की ओर ना जाते हुए भक्ति की ओर ट्रांसफर होगा, भक्ति में रूपांतरित होगा। इस श्लोक में भी यही बताया है कि स दुर्लभ, फिर वो हम भी वो स महात्मा सुदुर्लभ, कि हम वो महात्मा दुर्लभ वाला,
बन तो नहीं पाएंगे लेकिन उस पथ की ओर अग्रसर हो जाएंगे प्रभुपाद की कृपा से, श्री जी की कृपा से। तो हम उस पे आगे बढ़ेंगे नाम जप से, साधु संग से। कई बार ये होता है हम यूट्यूब के माध्यम से ओनली ये सोचते हैं कि अब हम श्रवण कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं, हम बहुत लोगों को श्रवण भी नहीं कर सकते, फिर हमारे थॉट चेंज हो जाएंगे। कोई नहीं, सबके भाव अच्छे हैं लेकिन अपना अपना है सबका। अब शिला प्रभुपाद ने हमें किस तरह दिया? प्रभुपाद ने दिया 16 माला जप करो, भागवत श्रवण करो, श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करो, सेवा करो और साधु संग में रहो। साधु संग पे उन्होंने इसलिए जोर डाला ताकि हमारे जो अवगुण हैं, हम जब साधु के साथ रहेंगे तो हमारे अवगुण प्रकट होंगे तो वो हमें सुधारने की कोशिश करेंगे। इसलिए साधु संग बहुत ज़रूरी है। ये श्रीला प्रभुपाद ने हमें दिया। तो श्री जी भी यही बोल रहे हैं। श्री जी बोलते सब में वासुदेव सर्वम, सब पे हमें देखना है और फिर हमें कृपा प्राप्त होगी। और हम जैसे ऐसे महात्मा को उपनिषद में बोला हुआ है ब्रह्म विदम, ब्रह्म विदम कहते हैं। तो गीता क्या कहती है? सुदुर्लभ। गीता ने कितना छोटा सा बोल दिया है ना भगवान ने, सुदुर्लभ, कि ऐसा महात्मा मिलना ही बहुत रेयर है, रेयर है। तो हमें उस प्रयास की ओर रहना है। आज के हम 7.19 श्लोका की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। श्री जी पाठ हरिचरण चिंतन कक्षा में आज यहीं पे विराम। कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे।